Hello, everybody. I hope you all are doing well. Today, we are going to start a new chapter, a new poem, The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. सो स्टूडेंट्स, जो डार्कलिंग थ्रश है जो थॉमस हार्डी ने लिखी है, उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है बाय द सेंचुरीज डेथ बेड 1900। फिर इसको रीनेम किया गया था द डार्कलिंग थ्रश के नेम से। ओके, ये जो पोएम है कब पब्लिश की गई थी? 29 दिसंबर को 1900। 29 दिसंबर 1900 को ये पोएम पब्लिश की गई थी। तो इस पोएम का जो टाइटल है द डार्कलिंग थ्रश, उसका मतलब क्या है? थ्रश का मतलब क्या है? थ्रश एक स्मॉल बर्ड को जो एक स्मॉल बर्ड होती है उसको बोलते हैं, जो एक ब्राउन कलर की होती है और जिसकी वॉइस बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही मर्समरिंग होती है। लाइक उसकी इतनी स्वीट वॉइस होती है जो पूरे डिप्रेशन को, अगर कोई इंसान सैड है तो उसकी सैडनेस को भगा देती है। तो और इसमें डार्कलिंग किसको बोले हैं बच्चों? ये जो पोएम है ये विंटर्स के जो एक विंटर्स का वेदर है उसको डिस्क्राइब करती है कि विंटर्स में कैसा हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है इवनिंग। ठीक है, इवनिंग डार्क होती है स्नो की वजह से, स्नो रहती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सनलाइट तो होती नहीं है तो डार्क होता है। ठीक है, तो ये एक डार्क वेदर को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसलिए इस पोएम का नेम है द डार्कलिंग थ्रश। ठीक है, कि डार्क वेदर में वो जो स्मॉल बर्ड है वो कितनी प्यारी वॉइस में, कितनी मर्समरिंग वॉइस में सॉन्ग आती है, जिससे कि सारा जितना भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन जितना भी सब होता है ना, जो भी कोई इतना डेस्परेट वगैरह जो भी होता है वो सब डिसअपेयर हो जाता है और एकदम मूड ना एकदम फ्रेश हो जाता है उसकी वॉइस सुनने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। ओके, सो I leaned upon a coppice gate when frost was spectre grey। बच्चों, इसमें कॉपिस गेट का मतलब है, एक आपने देखा होगा एक जैसे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, ठीक है, वहाँ पे जो गेट होते हैं, देखो जैसे इस टाइप के जो गेट होते हैं ना, इसको बोला है यहाँ पे कॉपिस गेट, मतलब जिसके चारों ओर स्नो बिखरी हुई है और वो ऐसे गेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपिस गेट बोला है। ठीक है, व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्ट्रल ग्रे का मतलब है यहाँ पे भूत। ठीक है, अब इस लाइन्स का मतलब क्या होता है कि मैं जैसे ही कॉपिस गेट की तरफ जाता हूँ मैंने देखा, मतलब वहाँ पे ना बिल्कुल हॉन्टेड सा माहौल लगता है, क्योंकि क्या होता है जैसे सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, तो शाम को क्या होता है बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, उस वेदर को, वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट वगैरह कुछ नहीं होता, उस वेदर को हॉन्टेड वेदर बोला गया। ऐसा लगता है वहाँ पे भूत है, ऐसा डिपिक्ट किया गया है पोएम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है, बिल्कुल अंधेरा और शांति छाई हुई है। ठीक है, वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है और चारों ओर बहुत ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। ओके, एंड विंटर्स ट्रैक्स मेड डिसॉलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे। अब इसमें क्या बोला है कि इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी स्नोफॉल पड़ रही है कि उससे जो सूरज था वो भी छुप गया, जो सूरज की रोशनी थी वो भी नहीं पड़ रही, तो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। The tangled pine stems scored the sky like strings of broken lyres। इसमें टेंगल्ड बाइन स्टेम्स किसको बोले हैं? मतलब कि जो पेड़ है उसकी टहनियाँ बिल्कुल उलझी हुई हैं। ठीक है, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, जैसे उसको किससे कंपेयर किया है? जैसे कि ब्रोकन लायर्स यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को बोला गया है, मेनली गिटार। जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स उलझ गई हो, ठीक है, एक ब्रोकन गिटार की स्ट्रिंग्स उलझ गई हो, ठीक है, उसको उससे कंपेयर किया है कि वैसे ही जैसे स्टेम्स वगैरह सारी उलझी हुई लग रही हैं। ठीक है, जो ट्री की स्टेम्स हैं वो सारी उलझी हुई लग रही हैं, टहनियाँ बिल्कुल उलझी हुई हैं। एंड ऑल द मैनकाइंड एट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउसफुल फायर्स। और जितने भी जने थे यहाँ पे, पीपल थे, कोई बाहर नहीं दिखता है, सब अपने घरों में अपने आग सेक रहे हैं, फायर का मज़ा ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी बाहर नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो हम लोग हैं वो विंटर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है विंटर सीज़न, बट ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिशर्स होते हैं या फिर जो फॉरेनर्स होते हैं वो, इनको विंटर अच्छा नहीं लगता, उनको समर सीज़न ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। तो जो यहाँ पे पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ना विंटर सीज़न को बहुत ज़्यादा बेकार बता रहे हैं। ठीक है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है इस पोएम में। ठीक है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बता रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, बेसिकली जो पोएट है थॉमस हार्डी, उनको विंटर सीज़न बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो इसमें उसकी बुराई कर रहे हैं। The land's sharp features seem to be the century's corpse outlined, his script the cloudy canopy, the wind his death clement। इसमें क्या बोला है
द लैंड शार्प फीचर्स। इसमें बेसिकली ना इन चारों लाइन्स में पोएट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा सैड है, वो अपनी सैडनेस को इन लाइन्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कब लिखी गई थी पोएम, दिसंबर में लिखी गई थी, मतलब ईयर का एंड होता है, इसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लस ये सेंचुरी का भी एंड था, ये 1899 में लिखी गई थी, तो इसके बाद नई सेंचुरी स्टार्ट होनी थी। तो पोएट ने क्या बोला, द लैंड शार्प फीचर्स टीम टू बी द सेंचुरी कॉप्स आउटलाइन, मतलब यहाँ पे हर चीज़ ऐसी हो रही है जैसे कि सेंचुरी की, यहाँ पे सेंचुरी कॉप्स, मतलब कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लाइक सेंचुरी की डेड बॉडी है, लाइक सेंचुरी मरने वाली है, ठीक है, ये वाली। और हिज स्क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी, जैसे ये जो छाए हुए बादल हैं, ठीक है, ये जो छाए हुए बादल हैं, काले बादल आ रखे, ठीक है, वो उनका डेथ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सेंचुरी ख़त्म हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन 4 लाइन्स में पोएम, वो जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा सैड है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। द एंशिएंट पर्ल्स ऑफ जर्मन ब्रंथ फॉर शंकन हार्ट एंड ड्राई, इसमें क्या लिखा है कि जो न्यू एक्साइटमेंट होती है न्यू लाइफ बिगिन करने की, न्यू सेंचुरी की, न्यू ईयर की, वो सब मुरझा गई है। जैसे अब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, ना ही कोई, मतलब वो होता है ना, एक उत्साह नहीं है कि न्यू लाइफ होगी, अब न्यू ईयर बिगिन हो रहा है, न्यू सेंचुरी हो रही है, नहीं, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, नथिंग। द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्मन ब्रेथ वॉज shrunken heart and dry, and every spit upon earth seemed favorless as I। सब पीपल उतने ही दुखी हैं जितने, सब ऐसी ही फेवरलेस है, मतलब सबकी लाइफ में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, सब ऐसी ही है, नो पॉइंट। At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited। इसमें क्या बोलता है पोएट कि फिर जैसे ही ना एक वॉइस आती है, एक ऐसी वॉइस आती है जो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, कहाँ से, ऊपर टहनियों से एक चिड़िया की वॉइस आती है जो पूरे दिल से अपना सॉन्ग गा रही होती है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा सुकून मिलता है उसकी वॉइस से, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जैसे कि वो अपने पूरे दिल और जान से अपना गाना गा रही है, बहुत अच्छे से, एकदम मधुर वॉइस में। एन एज्ड थ्रश फ्रेल क्रॉन्ट एंड स्मॉल, जो एक बहुत छोटी सी एक थ्रश है, मतलब एक ब्राउन कलर की बर्ड है, छोटी पतली, ठीक है, ब्यूटीफुल सी। इन ब्लास्ट ब्रेफर्ड प्लम हैड चूजन दिस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, मतलब इतने बेकार मौसम में भी वो इतना अच्छा गाना गा रही है, जैसे वो अपनी पूरी आत्मा से गाना गा रही हो, एकदम खुश हो के, इतना मधुर चहचा के, उसकी वॉइस को सुन के जैसे दिल को सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो ऐसे फ्लाई कर रही है ऊपर अब, और इतने अच्छे से सॉन्ग गा रही है, सिंग कर रही है। So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things after or nigh around। इसमें क्या बोलते हैं जो पोएट है, वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है, ऐसी कोई होप नहीं दिख रही है जिसकी वजह से कोई कितना खुश हो सकता है, जो कि वो जो थर्श पड़ती वो इतना खुश हो के, बिना किसी वजह के, बिना किसी ऐसी हैप्पी चीज़ के इतना अच्छा सा गाना गा रही थी। तो इससे पोएट बोलते हैं कि उसको तो इतनी सारी बैड थिंग्स होने के बाद बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बैड वेदर, इतनी बैड वाइब्स होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने ही धुन में गाना गाया जा रहा है और इतना अच्छा गाना गा रहा है पूरे अपने दिल से। That I could think that trembled through his happy good night air, some blessed hope, whereof he knew and I was unaware। तो पोएट बोलता है मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा कोई अपकमिंग ब्लेस्ड होप हो जो शायद उसे पता हो और मुझे ना पता हो, ऐसी कोई अच्छी चीज़ होने वाली हो जो शायद उसको वाइब्स आ रही है, मुझे ना आ रही हो, जिस चीज़ के बारे में मुझे ना पता हो, तभी तो वो इतना खुश है इतने बैड वेदर में भी, और मैं इतना दुखी हूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, सैड हूँ तो ऐसे वेदर में। तो पोएट यही बोलता है कि वो इतना खुश है और इतने अच्छे से गाना गा रहे हैं जिससे कि उसकी वॉइस को सुन के मुझे भी खुद इतना सुकून मिल रहा है, ठीक है, और मैं दूसरी साइड इतना ज़्यादा सैड हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम द डार्कलिंग थर्स्ट बाय थॉमस हार्डी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई हो, यू गॉट इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।